हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 4। उठ गई थी मैं रेगुलर टाइम पे और सुबह सुबह जीएस पढ़ने की आदत, ऐसा लगता है कि अब तो ये आदत से ज्यादा मजबूरी पहले थी, अब मेरी आदत बन गई है। और सुबह के घर के ऊपर के जो थोड़े बहुत काम थे वो करे, कपड़े वगैरह धो के छत पे डाले और क्लीनिंग करने के बाद मैं भी आ गई थी नहा के। अभी जाना था किचन में और किचन के काम स्टार्ट करने थे। उससे जो भी नाश्ता वगैरह है वो भी करना था और बाकी सबको खाना पीना खिला के फिर अपनी स्टडी करने बैठ जाना था। और 2025 में हमने एक डिसीजन लिया है कि इस बार मैं एक आखिरी प्रयास करने वाली हूँ। 2025 में एसएससी सीजीएल और जितने भी एग्जाम है, एनटीपीसी प्लस आरपीएफ कांस्टेबल का जो भी मार्च में एग्जाम है, वो उन सब के लिए ना मैं एक बार जी तोड़ मेहनत करना चाह रही हूँ। वैसे ही एक आखिरी अभ्यास पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगी जिसमें आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा और आपका भी मन करेगा कि हाँ, हमें भी कई सारे प्रयास करने चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस नहीं, हमसे नहीं होगा, अब हमसे नहीं होगा। सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक बार चांस खुद को जरूर देना चाहिए। तो आइए एक स्टोरी के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं बैठ गई थी मैथ का अपना बुक लेके। ये है साहिल सर की बुक जिससे मैं मैथ कवर कर रही हूँ वो। और कल एक सिस्टर ने पूछा भी था डिटेल्स में, तो मैंने इसमें काफी हद तक कवर करा है, वो भी ऑनलाइन बुक से। मैं रिवीजन करने के लिए मैंने बुक्स मंगा ली क्योंकि सेम ही इसमें है, कुछ अलग नहीं है जो भी सर पढ़ाते हैं। और इसमें क्या है कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिससे हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आइए स्टोरी सुनाते हैं और आप भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए और आप भी अपनी अच्छे से पढ़ाई करें। एक समय की बात है कि एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आया और उसने एक राजा को सुंदर सा पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उस पत्थर को भगवान विष्णु की प्रतिमा के निर्माण कर उसे राज के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर वार किए किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार नहीं पत्थर टूटा तो अब क्या टूटेगा। यह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर का तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इसे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राएं का हकदार बनता। तो इसे कहते हैं अंतिम प्रयास। अगर आप एक बार और चांस लें और फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करें तो शायद आपकी किस्मत वहीं पे खुल जाए। और आपने इतनी बार मेहनत करी तो वो मेहनत आपकी विफल नहीं जाएगी, क्योंकि आपने मेहनत तो करी है। तो मेहनत एक बार और करके देख लो, क्योंकि 2025 में बहुत सारे लोग हैं जो 2024 में एसएससी सीजीएल में नहीं हुआ और वो बोल रहे थे कि अब हमसे नहीं होगा डियर, अब हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो इससे, ये वाली स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में 2-4 होते रहते हैं। कई बार ऐसे कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उनका निराकरण करने के पूर्व हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास के में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर
कार्य पूर्ण हो सकता है, समस्या का समाधान भी हो सकता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार सफल होने पर भी तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक आप सफल नहीं होते तब तक आपको कई बार प्रयास करना चाहिए, और जितने आपने पूर्व प्रयास करे हैं तो कहीं ना कहीं उनसे भी आपको एक सहारा मिलेगा। अंतिम प्रयास हो और उसमें कामयाबी प्राप्त हो, ऐसा हमेशा सोचना चाहिए कि एक बार चांस और लें और बस इस बार खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो फिर एक बार, क्योंकि शायद वो आपका लास्ट बार नहीं हो, और आप जब तक मेहनत करते रहेंगे, जब तक मेहनत करते रहेंगे तो एक टाइम तक हाँ आप पॉसिबल हो जाएगा कि आप भी सफल हो जाएंगे। मैंने भी सोचा था 2024 में कि मैं कोर्स कर लूँ, कुछ और कर लूँ, इससे अच्छा तो पढ़ाई छोड़ के, पर मैंने नहीं छोड़ा। मुझे पढ़ाई करनी है और कंटिन्यू, और 2024 में 2023 में जितनी मेहनत मैंने करी थी, मतलब वो मेरे अभी भी काम आ रही है। ऐसा तो है नहीं कि जितनी मेहनत मैंने करी है वो अब मेरे काम की नहीं है, सब वेस्ट हो गई है। तो एक बार चांस लेने में और क्या, और मैं घर पे बैठ के कर भी क्या लूंगी, मेरे पास ऑप्शन भी तो नहीं है कोई। हाँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ तो कोर्स करके, कोई और कोर्स करके कुछ अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार मुझे चांस और लेना है।